दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस विद सोनी A7S III और मेरा क्या रिव्यू रहेगा। तो आज सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्या इसके प्रोज है, क्या कॉन्स है, कौन सी चीज़ मुझे ठीक लगी, कौन सी चीज़ ठीक नहीं लगी, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे इस कैमरा को यूज़ करते हुए अब 3 महीने से ज़्यादा हो गए। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने सोनी A7S III कैमरा क्यों लिया। इस कैमरा को लेने का कारण ये था कि मुझे अपने YouTube के वीडियोस के लिए एक अच्छा कैमरा चाहिए था और साथ में जो हमारा वीडियो प्रोडक्शन है उसके लिए भी मुझे एक ऐसा कैमरा चाहिए था जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स हों, शूट करना आसान हो। ये सोच के मैंने इस कैमरा को दोस्तों खरीदा था। अब बात करते हैं दोस्तों कि भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है किस तरह का रहा है इसका। तो भाई मैं आपको एक बात बताऊँ सीधी सीधी कि यार सबसे पहले बात करेंगे इसकी वेट की, इसके साइज़ की और इसकी ग्रिप की। तो सबसे पहली चीज़ है कि इसका जो साइज़ है दोस्तों तो वो बहुत ही जो है एक छोटा है, छोटा साइज़ में है, फुल फ्रेम कैमरा है और काफ़ी छोटे साइज़ में है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इसका जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है सोनी के और भी जो मिररलेस कैमरा आ रहे हैं उसकी तुलना में, लेकिन बहुत ही एक सही साइज़ के अंदर ये कैमरा है। अगर मैं यूट्यूब के वीडियोज़ अकेले बना रहा हूँ या व्लॉगिंग कर रहा हूँ या अगर मेरा DOP जो है वो उससे शूट कर रहा है तो वो बहुत आसानी से जो है इसके साथ में काम कर सकता है। इसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही अच्छे साइज़ के अंदर कैमरा, तो ये चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी। दूसरी चीज़ बात करें अगर इसके वेट की तो करीब इसका 614 ग्राम का यानी कि 614 ग्राम का इसका वेट है। तो वेट मैं बोलूँगा इसका बहुत कम या ज़्यादा नहीं है, एवरेज है। थोड़ा कम होता तो अच्छा रहता, बट अगेन इट्स अ फुल फ्रेम कैमरा विद लोडेड फीचर्स, तो ये वेट ठीक है। इसका 614 ग्राम का इसका टोटल वजन है। इसके बाद बात करें इसकी ग्रिप की दोस्तों, तो ग्रिप मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी दोस्तों, क्योंकि सोनी के और भी जो मैंने पहले कैमरा का जैसे सोनी A7 III का मैंने रिव्यू किया था या सोनी का जो है A6400 का मैंने जो रिव्यू किया था इमेज क्वालिटी टेस्ट, तो उनके कंपैरिजन में या और दूसरे जो मिररलेस कैमरास आ रहे हैं दूसरे ब्रांड्स के, उनके कंपैरिजन में मुझे इसकी जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी लगी। आप देख पा रहे हैं मैंने कितनी आसानी से इसे पकड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसमें डिफरेंट लेंसेज यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कैमरा को पकड़ने के लिए जो है वो ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती और बिल्कुल भी स्लिपरी फील नहीं होता, क्योंकि सोनी के जो पहले वाले मॉडल जो थोड़ा सा ऐसा लगता था हाथ से फिसल जाएगा, बट यहाँ पर मुझे इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी लगी। अब दोस्तों दूसरी चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी लगी वो लगी मुझे, एक रीज़न ये भी था इसका कि इसके अंदर मुझे मिल गया था एक फ्लिप आउट स्क्रीन। देखिए इसका जो स्क्रीन है ये फ्लिपी स्क्रीन है, इस तरह से बाहर आ जाता है। तो अगर मैं अपने आप को खुद शूट कर रहा हूं तो मैं कैमरा इस तरह से पकड़ सकता हूं, और अगर मैं व्लॉग बना रहा हूं या मेरा असिस्टेंट नहीं है, बगैर असिस्टेंट के शूट कर रहा हूं, तो ये स्क्रीन जो है मुझे काफ़ी हेल्प करती है। और मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, इसका स्क्रीन का रिजोल्यूशन मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके साथ साथ इसका जो व्यू फाइंडर आप देख पा रहे हैं पीछे का, ये इसका व्यू फाइंडर भी है ऑलमोस्ट आई थिंक 9.4 मिलियन डॉट्स का है, जो कि मुझे बहुत ही कमाल का लगा। यू कैन लिटरली फील द एंटायर सीन जब आप अपने इस व्यू फाइंडर से इस तरह से देखते हैं। तो ये चीज़ मुझे इसकी जो है बहुत ही अच्छी लगी। तो मैं कहूँगा इसकी अगर जो क्वालिटी है वो है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है वो बहुत ही कमाल का है। और अगर आप आउटडोर दिन में शूट करें तो यहाँ पर जब आप अपने इस LCD स्क्रीन पर देखते हैं तो आपको बिल्कुल आपने जो भी फुटेज शूट के बहुत ही क्रिस्टल क्लियर नजर आती है। अब एक बात दोस्तों मुझे जो अच्छी लगी इस कैमरा की वो ये है कि इसका जो मेन्यू सिस्टम है, आप देख पा रहे हैं मेन्यू सिस्टम बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है कि अब सोनी ने पहली बार, यानी कि इसके जो पहले के जितने कैमरा आए थे वहां पर आपको सिर्फ फोकस जो है वही आप टच कर पाते थे। यहाँ पर आप पूरा का पूरा मेन्यू जो है वो आप टच स्क्रीन है, आप नेविगेट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपको कोई भी सेटिंग्स चेंज करनी है, आपको यू हैव टू जस्ट टच द स्क्रीन और आप सारी चीज़ें जो है टच मेन्यू के अंदर कर पाएंगे। हालांकि बहुत सारे कैमरा में फीचर था बट सोनी के अंदर आई डोंट नो क्यों नहीं था। दूसरी चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी लगी दोस्तों, इसका जो मेन्यू सिस्टम है वो काफ़ी सिंपल कर दिया है। अगर आप पहले के कैमरा देखेंगे, चाहे सोनी का A7R III हो, A7R4 हो, A7 III हो, जो भी इसके पहले के कैमरा थे, वहाँ का जो मेन्यू था दोस्तों वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। अगर जो लोग सोनी के ओनर होंगे वो समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि अगर आपने कोई सोनी का कैमरा लिया है तो आपको उसका मेन्यू काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है कंपेयर टू कैनन या सोनी के। तो यहाँ पर सोनी A7S III के अंदर इन्होंने जो मेन्यू है वो बहुत ही सिंपल कर दिया है, काफ़ी सिंप्लीफाई किया है। आपको जो है एक दिन में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि भैया कौन सी सेटिंग कहाँ लगानी है, कौन सा फीचर कहाँ पर है। तो ज़्यादा आपको जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करें दोस्तों इसकी अब इमेज क्वालिटी की, तो यहाँ पर दोस्तों जो मेरा मेन रीज़न था इस कैमरा को लेने का वो था इसका इमेज क्वालिटी। अब यहाँ पर दोस्तों मेरा जो 3 महीने का एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि इसके जो कुछ वीडियो फीचर्स हैं वो बहुत ही कमाल के हैं।
एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, सोनी A7S III जो कैमरा है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि वीडियोस का, फिल्म मेकिंग का काम ज़्यादा करते हैं। हालांकि इस पे आप फोटोग्राफी कर सकते हो, उसके बारे में बात करूंगा, बट बेसिकली इसको डिज़ाइन किया गया उन लोगों के लिए जो कि वीडियो का काम ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे सबसे अच्छी बात लगी इस कैमरा की कि इसके अंदर मैं शूट कर पाया 4K 120 FPS के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं आई दोस्तों, बहुत ही कमाल की फुटेज मिलती है। उसके साथ साथ इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसके अंदर आप शूट कर सकते हो 422 10 बिट इंटरनली, आप वो भी ऑल इंट्रा पे। तो ये फीचर जो है दोस्तों बहुत ही कमाल का लगा मुझे। Check the mic and make sure it sound right, boys. यानी कि आप कह सकते हैं कि एक छोटा मोटा पूरा ये एक सिनेमा कैमरा है आपके लिए, अगर आप इसको ठीक से यूज़ करते हैं। तो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसमें आपको आपकी जो पिक्चर की, आपकी जो इमेज क्वालिटी है, आपकी वीडियो फुटेज है, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। ये फीचर मुझे इसका बहुत ही कमाल का लगा। अब काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था कि सर क्या इसमें ओवर हीटिंग का इशू है, कैमरा जो है हीट होता है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने भी 3 महीने यूज़ किया, कैमरा कभी कभी थोड़ा सा हीट अप होता है, गर्म होता है, बट ओवर हीट का इशू मुझे तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं आया। और मैंने इसे 4K 120 पे भी शूट किया है, 4K 60 पे भी शूट किया है, ऑल इंट्रा पे भी शूट किया है। आउटडोर के अंदर ये कैमरा कभी कभी थोड़ा सा गर्म होता है, बट थोड़ी देर के लिए फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ये एज सच ऐसा नहीं हुआ कि कैमरा चलते चलते बंद हो गया हो, ऐसा मेरे साथ अभी एक बार भी नहीं हो, ना ही कभी इस तरह का कोई वार्निंग साइन आया कि भाई स्विच ऑफ योर कैमरा फॉर सम टाइम, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ दोस्तों। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इसमें कोई ओवर हीटिंग इशू नहीं है, बहुत ही जो है फ्लॉलेस कैमरा है। आप इसे लेके आप बाहर जाइए, इंडोर में, आउटडोर में, तो आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगली चीज़ जो है दोस्तों बात करते हैं इसके फोटोग्राफी की। तो इसके अंदर आपको लगभग जो है 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से आज के ज़माने में बहुत जो है ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो लोग इंटरनेट के लिए फोटोग्राफी करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम के लिए, ई कॉमर्स के लिए, तो 12 मेगापिक्सल्स जो हैं दोस्तों काफ़ी होते हैं। स्पेशली अगर आप किसी की वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको सिर्फ इंटरनेट पे पिक्चर्स अपलोड करनी है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या फिर आपको छोटे मोटे कैटलॉग्स बनाने हैं, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है, तो इसके लिए कैमरा इनफ है दोस्तों। 12 मेगापिक्सल इज मोर देन इनफ अकॉर्डिंग टू मी। हालांकि कई लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे, वो कहते हैं कि भैया 18 मेगापिक्सल से 30 मेगापिक्सल का होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, अगर आप प्रिंट्स बना रहे हैं तो ठीक है। यहाँ पर आप प्रिंट्स बनाएंगे 12 मेगापिक्सल में भी, तो 8x12, 10x12 का प्रिंट आप इवन इस कैमरा के ऊपर भी बना सकते हैं। तो फोटोग्राफी का मैं आपको बता दूं, आपने मेरे जो भी थंबनेल देखे हैं लास्ट 3 मंथ्स में, वो सारे मैंने इसी कैमरा पे ही शूट किए हैं। तो फोटोग्राफी के लिए भी ये कैमरा बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अगला फीचर जो इसका मुझे सबसे अच्छा प्रोज, यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि बहुत ही कमाल की फीचर लगी, वो है दोस्तों इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस। लो लाइट के अंदर दोस्तों ये फीचर बहुत ही, लो लाइट का जो फीचर है ये बहुत ही कमाल का है। लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो दोस्तों इनक्रेडिबल है। और यहाँ पर आई थिंक ISO इसका 40 से लेके आप 4,09,000 तक आप लेके जा सकते हैं इसका ISO। तो ये एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, आप कितनी भी लो लाइट में काम कर रहे हो, ये कैमरा आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। दिस कैमरा इज किंग ऑफ लो लाइट। तो लो लाइट की वजह से मुझे जो है इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी लगी दोस्तों। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पास में लाइट नहीं है, या मैं कभी बहुत लो लाइट के अंदर शूट कर रहा हूँ 6:30-7 बजे के बाद। मैंने कई बार शूट किया है आप लोगों के लिए वीडियो, तो मुझे कभी भी एक्सटर्नल लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सीधा जो है कैमरा उठाया, ISO इंक्रीज़ किया और शूट कर डाला। तो लो लाइट परफॉर्मेंस कमाल की है। उसके बाद जो दोस्तों फीचर मुझे इसका अच्छा लगा, वो लगा मुझे इसका ऑटो फोकस कैपेबिलिटीज़। ऑटो फोकस इसमें बहुत कमाल का, आई थिंक 793 ऑटो फोकस पॉइंट्स है। तो अगर मैं अकेला भी शूट कर रहा हूं तो बस मुझे कैमरे के सामने बैठना होता है, अपने आप जो है मेरा आई पे फोकस ले लेता है, ये आई को एकदम
फोकस करता है अच्छे से, टेक शार्प, और मैं अगर थोड़ा बहुत हिल डुल रहा हूँ, आगे पीछे हो रहा हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि मैं आउट तो नहीं चला जाऊँगा या मेरा आउट ऑफ फोकस या ब्लर तो नहीं हो जाऊँगा। एक बार भी दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ आपको कि इसकी जो ऑटो फोकस कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ही कमाल की है दोस्तों। तो अगर आप कोई भी प्री वेडिंग का शूट कर रहे हैं, आप कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, या आप कोई व्लॉगिंग कर रहे हैं, या आप इस तरह का जैसे मैं कैमरे के सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, तो अगर आप अकेले ये काम कर रहे हैं तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि जो है फोकस कहीं इसका आगे पीछे चला जाएगा। तो फोकस, ऑटो फोकसिंग जो है दोस्तों, वो मुझे इस कैमरा की बहुत ही कमाल की लगी। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें इसके एक और फीचर की, तो यहाँ पर आप 16 बिट रॉ में भी शूट कर सकते हैं। हालांकि मैंने अभी तक वो चीज़ ट्राई नहीं की है, मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन यू कैन शूट 16 बिट रॉ के अंदर भी आप इसे शूट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई फिल्म बना रहे हैं प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, कोई डॉक्यूमेंट्री का काम कर रहे हैं, या आप कोई प्री वेडिंग या वेडिंग फिल्म बना रहे हैं, या कोई आप इस तरह का काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल अल्ट्रा प्रोफेशनल फिल्म क्वालिटी चाहिए, तो आप 16 बिट रॉ का फीचर यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि मैंने अभी तक दोस्तों यूज़ नहीं किया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अगले फीचर की। जो मुझे अच्छा लगा वो है दोस्तों इसके जो पिक्चर प्रोफाइल्स है, वैसे तो सोनी के पे बहुत सारे आते हैं, बट इसके अंदर जो S-Log3 है वो स्पेशली इस कैमरा के अंदर बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस देता है। अगर आपने अपनी वीडियो फुटेज को S-Log3 पे शूट किया है तो आप कमाल की कलर ग्रेडिंग कर पाएंगे दोस्तों। आपको इतने खूबसूरत, इतने नेचुरल कलर्स मिलते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने S-Log3 पे शूट किया है तो वहां पर दोस्तों आपको टाइम बहुत देना पड़ता है उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको कलर ग्रेड करने के लिए। तो अगर आपके पास में समय है और आपको प्रीमियम क्वालिटी चाहिए तो आई विल सजेस्ट यू टू शूट ऑन S-Log3। बहुत ही कमाल का पिक्चर प्रोफाइल है दोस्तों। सबसे ज्यादा कमेंट्स में पूछे जाने वाला सवाल यही है कि कौन सा कैमरा लें जो फोटोज और वीडियोस दोनों के लिए अच्छा हो, सही बजट में हो और हमें एक अच्छे खासे फीचर्स के साथ में कैमरा मिल जाए। तो दोस्तों देखिए, कोई भी कैमरा जो है परफेक्ट तो होता नहीं है। अभी हालांकि इसका एक फर्मवेयर अपग्रेड हुआ है जहाँ पे इसमें जो है सिनेमा का भी एक उन्होंने डाला है, तो वो मैंने अभी डाउनलोड नहीं किया। मैं जब कभी करूंगा तो आपको बताऊंगा। बट S-Log3 इज जस्ट सुपर्ब दोस्तों। बहुत ही अच्छे से आप जो है इसमें कलर ग्रेड कर पाते हो, कमाल की परफॉर्मेंस देता है। मैंने S-Log3 कम से कम 3 बार यूज़ किया है, 2 बार यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर और 1 बार मैंने और यूज़ किया था, और तीनों के अंदर ही जो है मुझे बहुत ही अच्छे, अब मैं कह सकता हूं कि चाहे वो स्किन टोन हो, चाहे मुझे कलर्स को कंट्रोल करना हो, हाइलाइट्स एंड शैडोज़ को रिकवर करना हो, या मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें करेक्ट करनी हो अपनी वीडियो फुटेज के अंदर, तो वो सब मैं S-Log3 में कर पाता हूं दोस्तों। तो ये फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कुछ कॉन्स की, यानी कि भैया इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं आई, जो मुझे, मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, या माइनस पॉइंट भी कह सकते हैं। तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट दोस्तों मुझे जो लगा वो ये था कि भैया इसके अंदर एक कार्ड आता है, टफ कार्ड लगता है, 80 GB का मैंने लगाया है। हालांकि डुअल कार्ड स्लॉट है इसके अंदर, बट मैंने एक ही लगाया, और वो जो कार्ड है बहुत अच्छा, एक्सट्रीमली फास्ट है, बट द कॉस्ट इज 19,000 रुपीज़, 19,000 रुपये का दोस्तों वो कार्ड मुझे पड़ा। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी कि भाई एक तो कैमरा इतना महंगा है, ऊपर से कार्ड भी इतना महंगा। हालांकि वो कार्ड का जो है, मैं आपको बोलूँगा कि वो ज़्यादातर वो कार्ड उन लोगों के लिए जो लोग जैसे कि S-Log3 पे शूट कर रहे हैं, या ऑल इंट्रा पे शूट कर रहे हैं, या 16 बिट रॉ पे शूट कर रहे हैं, तो तब वो कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, तो भाई आप जो है दूसरे ब्रांड का भी कार्ड ले सकते हैं। मैंने इसलिए लिया कि मैंने ये सोच के कि भाई वन टाइम इन्वेस्टमेंट एक ले लेते हैं, क्या पता कभी आगे काम आ जाए। तो कार्ड की जो कॉस्ट है दोस्तों वो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी। परफॉर्मेंस जो है कार्ड की वो दोस्तों बहुत ही कमाल की है, सोनी का ही कार्ड है, रफ एंड टफ कार्ड है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली जो प्राइसिंग है वो थोड़ी मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी। दूसरा जो इसका हम बात करें इसके कौन की, तो मुझे दूसरी जो इसमें खामी लगी दोस्तों वो ये लगी कि यार इसके अंदर जो है इसका जो IBIS के बारे में मैंने बहुत सुना था कि भाई बहुत अच्छा है, तो IBIS मुझे इसका इतना इंप्रेसिव नहीं लगा वीडियो शूट के अंदर। एवरेज है, बुरा नहीं है, अच्छा नहीं है। जैसे कि कैनन का मैंने देखा था R5 R6 का, दैट इज सुपर दोस्तों। उसके कंपैरिजन में इसका जो है IBIS इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर आप इन बॉडी इमेजिनेशन सोच के ले रहे हैं कि भाई मैं अकेले हाथ में पकड़ के शूट कर लूँगा, आप कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट उतनी स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलती है जितनी कि कैनन के जो R5 और R6 के अंदर। उसके कंपैरिजन में IBIS इसका मुझे थोड़ा जो है दोस्तों वो वीक लगा। तो ये पॉइंट मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। उसके बाद दोस्तों अगली चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई बिल्कुल भी इसके अंदर, वो है दोस्तों स्टिल इसकी कलर साइंस इन्होंने बिल्कुल चेंज की है, नई कलर साइंस डाली है, बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी विद द कलर साइंस। स्टिल जो है मुझे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के ऊपर जो है
येलो टोन आता है जब भी मैं शूट करता हूँ। कितना भी मैंने वाइट बैलेंस और ये सारी चीज़ें करके देखी, ग्रे कार्ड लगाया, हालांकि उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। बट अगर आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे शूट कर रहे हो, ऑटो वाइट बैलेंस पे भी शूट कर रहे हो, या आप पिक्चर प्रोफाइल्स भी यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर जब आपकी जो एक डायरेक्ट फ्रॉम कैमरा जो फुटेज आती है, वहाँ पर स्टिल आई फील कि एज कम्पेयर टू कैनन थोड़ा सा कलर साइंस इसका इतना अच्छा नहीं लगा। मे बी आई एम मेकिंग सम मिस्टेक्स। में हो सकता है मैंने अभी 3 महीने हुए हैं, मैंने कुछ चीज़ों पे ध्यान ना दिया हो, लेकिन आप बोलेंगे कि भैया कैमरा से फुटेज कैसे निकल कर, तो वहाँ पे थोड़ा सा कलर साइंस बहुत बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत इंप्रेसिव है। इतनी सारी पैसे देने के बाद थोड़ा अच्छा होना चाहिए था, थोड़ा सा और ईजी होना चाहिए था। बट अगेन अब एक चीज़ है कि आपको थोड़ा बहुत पोस्ट के अंदर जो है कलर्स को ट्वीक करना पड़ता है। यहाँ वहाँ जब आप करते हो तो आपको फैंटेस्टिक कलर्स मिलते हैं, स्पेशली जब आप S-Log3 पे शूट कर रहे हो या आप दूसरे पिक्चर प्रोफाइल्स को यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आप कलर्स अच्छे से मैनिपुलेट कर पाओगे अपने हिसाब से, कैसे आपको कलर चाहिए। बट जो इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वहाँ पर मुझे कलर्स उसके इतने इंप्रेसिव नहीं लगे इफ़ आई कंपेयर विद कैनन कैमराज या फिर निकॉन के कैमराज से मैं कंपेयर करूँ तो। मेरी ओपिनियन में आपको, क्योंकि मैंने और दोनों कैमराज भी यूज़ किए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो कलर साइंस इज़ नॉट वेरी गुड स्टिल। ये जो कैमरा है सोनी A7S III का ओके है, काम करना पड़ेगा, पोस्ट के अंदर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। अब बात करूं अगले फीचर की जो मुझे पसंद नहीं आई, वो है दोस्तों, देखिए इसमें 4K और के आपको पूरा मिल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है वो ये कि अगर आप ऑल अल्ट्रा पे शूट करते हो या आप शूट कर रहे हो इवन 4K के ऊपर भी, तो यहाँ पर जो फाइल का जो साइज़ है दोस्तों वो बहुत ही ह्यूज होता है, स्पेशली जब आप 60 पे 120p पे या इवन आप 24 पे शूट कर रहे हो या 25p पे, तो जो फाइल साइज़ है वो बहुत ह्यूज है। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि आपके पास में जो लैपटॉप है दोस्तों या आपका कंप्यूटर है जो भी, वो भी आपके पास में अच्छा खासा होना चाहिए। मेरे पास में मैकबुक प्रो है, ऑलमोस्ट लेटेस्ट वर्जन मैकबुक प्रो है, तो भी दोस्तों मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आता है इसको एडिट करने के लिए, मुझे इसकी प्रॉक्सी फाइल्स बनानी पड़ती हैं। हालांकि एक बात अच्छी है कि इसके अंदर जब आप शूट करते हो तो ऑटोमेटिकली ये इन कैमरा ही जो है प्रॉक्सी फाइल्स जनरेट कर देता है, तो आपको अलग से नहीं बनानी, बट प्रॉक्सी फाइल्स आपको के ऊपर ही आपको काम करना पड़ता है। तो प्रॉक्सी फाइल्स पे आपको एडिट करना है, उसके बाद जो है आपको ओरिजिनल फाइल्स को रीलिंक करना है, तब जाके जो है आप फाइनली पूरी जो फुटेज उसको रेंडर कर पाते हो। सो इट्स लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो अगर जैसे यूट्यूब पे मुझे आज सुबह वीडियो मैंने शूट के आज ही डालना है तो वो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, एक दिन का टाइम लग जाता है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अब माइनस पॉइंट तो क्या बोलूँ मैं इसे, अब अभी जो कंप्यूटर कैमरे की गलती नहीं है, बट हमारे पास उस तरह के अभी लैपटॉप या कंप्यूटर्स ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा कि यार इतना अच्छा कैमरा यूज़ करने के बाद जब मैं पोस्ट में बैठता हूँ तो मुझे यार घंटों लगते हैं वहाँ पर इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो कभी कभी लगता है कि फुल HD पे शूट करके अपलोड कर दूं तो थोड़ा टाइम बचेगा, बट अगेन इफ़ यू वांट गुड क्वालिटी तो यू नीड 4K। तो ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी। उसके बाद बात करें एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर जो लगा वो इसका प्राइस। अब आई डोंट नो ये आई थिंक आज किस डेट में किस रेट के अंदर मिल रहा है। आई थिंक आज की डेट में ये कुछ 290 के आसपास मिल रहा होगा मार्केट में, आई डोंट नो क्या है, बट स्टिल प्राइसिंग थोड़ी मुझे ओवर प्राइस लगी। क्योंकि प्राइस अगर थोड़ी सी इसकी कम होती तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोग इस कैमरा को खरीदते और बहुत सारे लोग हिम्मत दिखाते कि भाई ये कैमरा लेके जो है हमें आगे काम करना है। बट बिकॉज ऑफ प्राइसिंग थोड़ा सा लोग पीछे हट जाते हैं कि यार इतना प्राइस मिल रहा है, इतना प्राइस पैसे डालने पड़ेंगे, फिर लेंस का खर्चा है, उसके बाद और दुनिया भर की एक्सेसरीज हैं। बट ओवरऑल अगर मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों कि इस कैमरा का अनुभव कैसा रहा मुझे लास्ट 3 मंथ्स में, तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि मैंने एक अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया, मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ। ओवरऑल देखूँ थोड़े फीचर्स को अगर मैं साइड में हटा दूँ, और इसने मुझे मेरे जो शूटिंग प्रोसेस को काफ़ी हल्का किया, स्पेशली जब ऑटो फोकसिंग की बात आती है तो वहाँ मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती कि भाई मैं आउट ऑफ फोकस जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। उसके अलावा टाइम ज़रूर जाता है, लेकिन इसकी जो फुटेज जो दोस्तों निकल के आती है वो बहुत ही कमाल की है। जो क्वालिटी है दोस्तों दैट इज़ अमेजिंग, सिनेमा क्वालिटी आप इसके अंदर शूट कर सकते हो छोटे सा साइज़ के अंदर। उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ मेरा टैमरॉन का लेंस इसके साथ में, बट इसके अंदर आप सिग्मा के आई थिंक जाइस के, सोनी के तो लगा ही सकते हैं लेंसेज, उसके अलावा सैमयंग के लेंसेज हैं और भी थर्ड पार्टी लेंसेज हैं वो इसके अंदर लग जाते हैं दोस्तों। तो आपको ये बहुत सारा ऑप्शन मिलता है सोनी के कि थर्ड पार्टी लेंसेज इसके साथ कॉम्पिटेबल है। तो फाइनली दोस्तों मुझे लगा कि आज ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। आपको अगर कोई लगा हो कि मैंने किसी फीचर को मिस किया, हाँ एक बात और, बैटरी लाइफ। तो जो बैटरी लाइफ है दोस्तों वो इसकी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी नहीं है, एवरेज है, एक बैटरी आपको एक्स्ट्रा लगेगी। उसके अलावा दोस्तों कैमरा एकदम फैंटास्टिक है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैमरे के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, आपकी कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतजार। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।